कि जब ये 12 समाज का कार्यक्रम तय होत रहे, जब 12 समाज के लेकर के हमके चिंता होत रहे, माननीय मंत्री जी से चर्चा होत रहे, काहे कि माननीय मंत्री जी हमेशा कहते हैं कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। मंत्री जी कहे चिंता ना करो, इस 12 समाज पर चिंतन करो, और जिस दिन चिंतन करना चालू कर दोगे उसी दिन से 12 समाज का सम्मान बढ़ना चालू हो जाएगा। तो हमके यही बात का चिंतन करत है ना कि यहां 12 समाज आयल बा ना, अगर 12 समाज आयल बा तो आज पूरे प्रदेश में इस संदेश चल जाए के चाहे, अगर सबके नेता इस धरती पर है तो 12 समाज के नेता भी इस धरती पर है। हम सब के बीच में हम सब के मसीहा आए हैं। मैं बताना चाहूंगा, ये जितने 12 समाज के लोग हैं जरा हाथ उठा के अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ कि हम 12 समाज के लोग हैं। प्रशासन के भाइयों, पत्रकार भाइयों, जरा अपना कैमरा भी उठा के दिखाना इन समाज को। यह समाज, बैठ जाइए, जो जहां बैठा था बैठ जाइए। देखिए उठा बैठक होना चाहिए, जो जहां खड़ा हो बैठ जाए। अब हमारी बात ध्यान से सुना सब लोग, ये पहला कार्यक्रम है 12 समाज का, ये पहला कार्यक्रम हो, और हमके पता हो कि आज सब लोग उत्साहित हुआ कि कम से कम आज पहली बार कोई नेता हमारी बात सुनने के लिए आया हुआ है। बताओ सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? जोर से बोलिए, सही कि गलत? तो ये बताओ, गलत का साथ दोगे कि सही का साथ दोगे? कितने लोग सही का साथ देंगे? दोनों हाथ उठाओ। माननीय मंत्री जी देख रहे हैं, हाथ नीचे करिए। साथियों, देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, हमारा मकसद जो आपको यहां बुलाने का है, बस एक बात के साथ हम आपको कहना चाहेंगे कि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद है। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बुलंदी चाहिए। अरे तेरे दिल में ना सही, मेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग बस वो आग जलनी चाहिए। 12 समाज का एक दिन बैठक हमने लखनऊ बुलाया था। हमारे विनीत सिंह जी जिला अध्यक्ष हैं। ये ठाकुर का 12 समाज का नेता ज्यादा लगता है, क्योंकि जब जब भी जवान हमसे मिलता है तो एक क्या बात कहता है कि भैया यादव की राजनीति तो लोग करते हैं, रात भर की पॉलिटिक्स आप लोग कर रहे हैं, ठाकुर ब्राह्मण भूमिहार निषाद केवट मल्लाह की पॉलिटिक्स सब लोग कर रहे हैं, लेकिन ये घुमंतु जाति को कोई पूछने वाला नहीं। हमने विनीत को बताया, हमने कहा विनीत भाई कहां सोए हो? यह जिस समाज की चर्चा कर रहे हो वो समाज हमारा समाज है। मैं भी घुमंतु समाज का था, और मैं आपको बताना चाहता हूं नौजवान भाइयों, बड़ी मशक्कत से नौजवान भाई सुनना मेरी बात को बड़ी गंभीरता से। यहां राजनीति करने हम नहीं आए हैं भाई। अभी संचालन ने कहा मेरा नाम अरविंद राजभर है, हमारे पिताजी ने हमारा नाम अरविंद राजभर रखा था, लेकिन अभी संचालक महोदय ने कहा डॉक्टर अरविंद राजभर। मैं सुई लगाने वाला डॉक्टर नहीं हूं, मैं दवाई बांटने वाला डॉक्टर नहीं हूं, और मैं पढ़ करके डॉक्टर बना हूं, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएचडी किया हुआ हूं, और घुमंतु जाति का मैं भी हूं। जब मैं बीएचयू यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया एडमिशन के लिए, जब मैं अपना नाम बताया, हमारी कोई हमारी कैटेगरी नहीं थी। हमारे पिताजी बैठे हुए हैं। इस घुमंतु जाति के लिए आज से संघर्ष नहीं, जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से पिताजी संघर्ष कर रहे हैं। हमें न तो ओबीसी में रखा गया, न तो जनरल
रखा गया, ना तो अनुसूचित जनजाति में रखा गया, ना तो एसटी में रखा गया। हमको कहां रखा गया? अरे भाई, मेरे इतिहास बताता है, जो इस देश का राजा था राजतांत्रिक व्यवस्था में, इस लोकतंत्र में वो भिखारी बन गया है। जानते हैं क्यों? हम सब यहां जितने घुमंतु समाज के लोग हैं, इस देश में 585 जब राजा थे तो 585 में आधे से अधिक राजा हमारे थे। अरे इस देश को बचाने का काम हमने किया था, जो इस देश का आन बान सम्मान बचाया, जो इस देश में लुटे मां बहनों की इज्जत को बचाने का काम किया, आज हमारी कोई औकात नहीं है। और जिसने इस देश में रह करके हमको आपको बर्बाद करने का काम किया, आज वो दादा बनकर के बैठे हुए हैं। साथियों, जब मैं पढ़ने गया, हमसे हमारी जाति पूछी गई। जब हमने बताया कि मैं राजभर हूं, उन्होंने कहा तुम्हारी कोई कैटेगरी नहीं है। हमने कहा तो कौने में एडमिशन कराई? कह दो कौनों में नहीं। हम कह रहे भाई कौनों में तो हमने रह जाई, आखिर जाति प्रमाण पत्र बनी कैसे? जब गए हम एसडीएम के पास तो वो कह रहा कि जातियों की सूची में तुम्हारा नाम नहीं थे। जब डीएम के पास गए तो डीएम कह रहा है कि जातियों की सूची में आपका नाम नहीं है। तो हमने कहा फिर कहां नाम है? तो मायावती जी ने कहा था 15 अगस्त 2008 को जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, तो 15 तारीख के पेपर के दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पे लिखा गया था 2008 में कि यह घुमंतु जाति यहां के नहीं, ये बांग्लादेशी लोग आए हुए हैं। अब बताओ, अरे जिसका यह देश है, जिसने इस देश को बचाया, आज वो बांग्लादेशी हो गया। उसी दिन प्रण किया गया जब हमारी कोई जाति नहीं थी। हमने डीएम साहब से पूछा, वो भी नहीं बता पाए। जब आए बाबूजी से पूछे कि बाबूजी हमारे का कौन जाति बा, तो कहे हम लोग घुमंतु जाति में आते हैं। बारे भाई, इस सिस्टम को देखा गया। 12 समाज के लोगों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह पीला झंडा, यह पीला गमछा परिवर्तन का आगाज है। आप चाहते हैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ना? जरा हाथ उठा के बताओ, चाहते हो? इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में चाहते हैं कि 12 समाज से भी कोई सांसद, विधायक, मंत्री बने? अगर चाहते हो भाई, तो सबसे पहले कंफ्यूजन दूर कर देना कि भाजपा भी सही, सपा भी सही, कांग्रेस भी सही, बसपा भी सही, सुभाषपा भी सही। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। अगर सब सही रहेगा तो तुम्हारी व्यवस्था कभी सही नहीं हो पाएगी। अगर लड़ाई लड़ना चाहते हो तो शेर के साथ लड़ो। जो आपका शेर है मंच पर बैठा हुआ है, आज उनको मैं मंच पर इसलिए बैठाया हुआ हूं कि 12 समाज का दर्द अगर कोई समझ सकता है तो उसकी जाति, उसके समुदाय, उसके समूह का नायक ही समझ सकता है। बतावा सही कहती गलत कहते ला? जोर से बोला, सही की गलत? बतावा लड़ाई हो के चाहे कि ना हो के चाहे, हिस्सा मिले के चाहे कि ना मिले के चाहे। हिस्सा मिली तब जब हम सब लोग पीला झंडा के नीचे खड़ा होकर के और दारू, मुर्गा, पैसा पर वोट दे बंद करल जाए साथियों, तब जाकर के हमारा आपका हिस्सा मिलेगा। आप जरा सोचो कि एक वोट प्रधानमंत्री जी देते हैं, एक वोट मुख्यमंत्री भी देते हैं, एक वोट हम भी देते हैं और एक वोट आप भी देते हो। प्रधानमंत्री जी के वोट की कीमत है, मुख्यमंत्री जी के वोट की कीमत है, एक सांसद विधायक के वोट की कीमत है, मेरे वोट की कीमत है। तो क्या आपके वोट की कीमत नहीं है? अगर आपके वोट की कीमत है तो इस वोट का प्रयोग वहां करो जहां से आपके बच्चे को हिस्साधिकार प्राप्त हो सके, आपकी भागीदारी मिल सके। बतावा सही कहती कि गलत कहते ला? जोर से बोला, सही की गलत? तो बताओ साथ देवाई कि ना देवाई? जोर से बोले, साथ देवाई कि ना देवाई? एक डॉक्टर साहब हुआ बेचारो, मंच पर ऐसे ना आवत हुआ कि सरकारी नौकरी करत हुआ। डॉक्टर साहब हमसे कहना, बाबूजी के बताइए हम कि बाबूजी एक डॉक्टर साहब हैं, 12 समाज का इकलौता डॉक्टर जवान है और चित्रकूट में पोस्टिंग उनकी है। वो एक दिन हमसे आए, हमसे कहे भैया मन तो ऐसा करा था कि रिजाइन दे दे,
और रिजाइन देकर के बारह समाज के आगे बढ़ावे के काम करे। हम कहे कि रिजाइन आपका उसी शर्त पर लूंगा जिस दिन मैं यह तय कर दूंगा कि अब आपका रिजाइन उसी शर्त पर होगा जब आप विधायक बनने के लिए तैयार हो जाओ। तो डॉक्टर साहब यही हैं, इसी भीड़ में हैं। मैं डॉक्टर साहब को इस मन से धन्यवाद देता हूं कि आज 12 समाज का इतना बाहुल्यता आपने यहां दिखाने का काम किया। और मैं आपसे आग्रह करूंगा, हित नात रिश्तेदार तो बहुत हुई है ना आप लोगन के, आमाने के घुमंतु भी कहल जाला, तो घूमत कहना हुआ सब लोग। आज के इस मीटिंग के बाद माननीय मंत्री जी का जवन निर्देश हुई, घूम घूम के उहे बतावे के बाद ए देश में अगर हमने है तो हमनों के हिस्सा मिले के